अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दोस्त हम भी अच्छे हैं। तो मैं सलाम करती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था आज ही, मैं भी पढ़ी कि सबका कमेंट, तो आप सलाम किया करें। तो माशाल्लाह और अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी भी ब्लॉग में मैं बिना सलाम करे नहीं आती हूँ। सलाम करती हूँ आप सबको। शायद आप सब ध्यान से नहीं सुनते होंगे तो इसलिए आपको ऐसा लगा कि मैं सलाम नहीं करती, तो मैं सलाम करती हूँ। और आप सब भी जवाब देना मुझे कमेंट करके सलाम का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो मैं तो अभी अभी मुझे इतना अच्छा लगने लगा आप सबका कमेंट जो आता है, जितने मुझे सब प्यार दिए। अभी पहले मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग बना रही हूँ, बस इतना कमेंट्स नहीं आता था, लेकिन अभी हर जगह से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और भी अलग अलग देश से जो इतना नाम लिखते हैं जगह का, कंट्री का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूएस से भी आया है मेरे पास कमेंट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग मुझे ना पसंद कर रहे हैं। हाँ, और सबका मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसी तरह आप मुझे प्यार देते रहें। और आज मैं आपके कुछ सवालों, कुछ क्वेश्चन जो कमेंट्स किए थे मुझे, उसका मैं आज रिप्लाई दूंगी एक साथ। तो मैं सोची क्यों ना मैं दे दूं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैं सोची एक साथ ही आज मैं रिप्लाई देती हूँ। और यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ गुलगुला, शाम में नाश्ता बच्चों के लिए गुलगुला। और गुलगुला ना बहुत टेस्टी बना था। मैं रेसिपी डाल नहीं पाई, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगी रेसिपी। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप रेसिपी भी डाला कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह अब मेरी ब्लॉग में रेसिपी भी मैं डाल दूँगी। और वैसे गुलगुला मुझे पसंद नहीं है, बट मैं ना आज बनाई ना, तो इतना टेस्टी बना, इतना अच्छा बना कि बच्चे भी खुश हो गए। मुझे सबसे ज़्यादा कि मेरा फेवरेट हो गया गुलगुला, जो मुझे बिल्कुल बचपन से पसंद नहीं था। तो बोलते हैं ना कि वक्त के साथ पसंद भी बदल जाती है इंसान की। जो चीज़ नहीं पसंद था वो इतना पसंद आ गया। और अपने हाथ का तो खाना, खैर माशाल्लाह से मैं अपने हाथ का ही ज़्यादा पसंद करती हूँ खाना। और जो अपने हाथ से इंसान बनाता है ना, वो बहुत ही अलग से। और मैं इतना 20 साल से समझो खाना, जब से शादी हुई है मेरी ना, तो 20 साल से मेरा यही काम है खाना बनाना। तो खाना बनाना मुझे एक शौक़ भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत प्यार से बनाती हूँ, तो अल्लाह का नाम लेके तो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी खाने में अच्छा आता है, ख़राब तो नहीं आता है। किसी भी चीज़ को मतलब ख़राब नहीं आता, अच्छा ही आता है। तो चलिए आज मैं आप सबको रिप्लाई देती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप वीडियो किससे बनाती हैं, तो मैं वीडियो ना इन शॉर्ट से ना मैं एडिट करती हूँ। और थंबनेल भी ना पिक्साइट से बनाती थी, बट वो उससे पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो बन नहीं रहा है। तो मैं इन शॉर्ट से ही, इसीलिए मेरा थंबनेल ना एक ही रहता है, क्योंकि पिक्साइट से बनाने से 3-4 डाल सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट से ना बस एक ही थंबनेल रहता है। तो देखते हैं आगे फिर कुछ करना पड़ेगा मुझे। अभी तो फ़िलहाल मैं इतना टाइम ही नहीं है, मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, इसके लिए था। तो हाँ, मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया है, काफ़ी दिन हो गए, 6 महीना हो गया मोनेटाइज करे। और अर्निंग के बारे में बोलूँगी कि तो अर्निंग अभी नहीं आई है, और इंशाल्लाह आ जाएगी। आप सब दुआ करना, बहुत जल्द आ जाएगी इंशाल्लाह। और बस इसी तरह मुझे प्यार देते, सपोर्ट करते रहें। और एक कमेंट आया था कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्या दिया। मेरे जो मम्मी पापा हैं, अम्मी अब्बू, तो मेरे अम्मी अब्बू मुझे कुछ भी नहीं दिए। मतलब कुछ भी, मतलब कि शादी अच्छे से की, बहुत अच्छे से। उस टाइम 20 साल पहले बहुत अच्छे से शादी की, अपनी औकात से ज़्यादा अच्छे से किए, क्योंकि मैं घर में बड़ी बेटी थी अपने बहन भाइयों में। और मेरे 4 भाई हैं, 2 बहन हैं हम लोग। तो पहली शादी मेरी थी, तो बहुत अच्छे से अब्बू ने हर चीज़ दी है जो भी रहता है। हाँ, लेकिन इतना नहीं था उनके पास, मिडिल क्लास से थे हम लोग, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अपना घर भी नहीं था उस टाइम, हम लोग रेंट पे रहते थे। तो फिर जब कुछ था ही नहीं तो कहाँ से देंगे। तो ये जो है, जो मेरे बच्चों का है, मेरे ससुर ने दिया उन्हें, तो बस इसीलिए मैं यहाँ रहती हूँ। और किसी ने ये कमेंट क्वेश्चन किया था मुझे कि आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया, उसके बाद भी उस लड़की से शादी किए या नहीं किए। तो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती कि वो शादी कर लिए हैं, या ये भी नहीं बोल सकती कि नहीं किए हैं। उसको उन्हें ना शादी करना ही था, इसलिए मुझे छोड़े जो भी। तो इस चीज़ के लिए मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मैं अभी बता दूँ कि वो कर लिए हैं, और फिर बाद में पता चलेगा। कभी मैं ऐसी शादी वादी हो तो मैं बताऊँ, तो फिर आप लोग बोलेंगे झूठ बोल रही है। तो पहले भी ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ कि उन्होंने, हाँ, लोग मुझसे पूछते हैं, लोग मुझे रास्ते में कभी भी कहीं मिल जाते हैं ना, अपने पहचान वाले, कभी अचानक से मिल गए, सलाम दुआ हुई, तो उन लोग पूछते हैं कि हस्बैंड कर लिए क्या शादी, घर में है क्या वो। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि घर में ऊपर में रहती, जैसे वो रहता है ना, तो उनकी वाइफ भी दूसरी ना रहती है क्या। तो मैं बोली नहीं, पता नहीं मुझे किए हैं कि नहीं किए, ये मेरे से सवाल मत पूछो, आप उन्हीं से पूछ लो। मैं उन लोगों को ये जवाब देती हूँ, उनसे पूछ लो ज़्यादा अच्छा, मुझसे क्यों पूछते। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि घर में नहीं है कोई। हाँ, किए भी हैं, अगर शादी हो सकता है शायद कर भी लिए होंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया हमें, हमारे तलाक को 1.5 साल हो गया। तो हो सकता है वो कर भी लिए होंगे, तो बाहर, क्योंकि वो घर में आएंगी ही नहीं, क्योंकि घर बच्चों का है, बच्चे आने नहीं देंगे ना, उनकी सिस्टर आने देगी, और मैं एक्सेप्ट करूँगी कि घर में आ जाए। तो इसलिए शायद वो बाहर ही करके होंगे, शायद मैं बोल रही हूँ, इस बात पे मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, तो आप लोग ये मत सोचना।
तो बहुत क्वेश्चन आ रहा था इसका कि आपके हस्बैंड ने जब छोड़ दिया तो शादी क्यों नहीं की। तो ये उनकी लाइफ है, उनकी मर्ज़ी, अब वो करे, कब करे, नहीं करे, कर लिए हैं, 1 करे, 4 करे, 10 करे, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ, अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबका प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो और भी अच्छा लग रहा है मुझे कि और भी एक ऐसा लग रहा है कि एक काम हो गया मेरे लिए कि मैं इससे ब्लॉगिंग करूँ और अच्छी अच्छी बातें आपसे करूँ, अच्छा चीज़ दिखाऊँ, मैं आप सबसे जुड़ी रहूँ, आप सबका क्वेश्चन का आंसर दूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिजी रहूँ। और इससे भी इंशाल्लाह अर्निंग अगर आने लगेगी तो ये और भी अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ लाइफ में कुछ करना, हर इंसान को होना चाहिए। और मुझे इस चीज़ का अफ़सोस था कि मैं कभी कुछ की नहीं। हाँ, मैं ना जॉब करी, हाँ, अभी बीच में बहुत परेशान हुई थी तो कुछ काम करने का सोची भी थी। और किसी ने कमेंट भी किया था मुझे कि आया था कि आप जॉब कर लीजिए, तो मैं करना चाहती हूँ, बट मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा मसला है कि मैं अकेले हूँ, बच्चे हैं, घर का सारा काम है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कहीं भी जाएंगे हम करेंगे, आके फिर घर संभालना बहुत टफ़ हो जाता है। और कहीं भी यहाँ काम करो तो 12 घंटे से कम मिलेगा ही नहीं काम। तो 12 घंटा अगर मैं बाहर रहूँगी तो कब अपने बच्चों को देखूँगी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटी 14 साल की है, टीनेज की, उसको छोड़ के जाना, फिर बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ, खाना पीना देखना, मैनेज करना ना पॉसिबल नहीं होता है। और शुरू से करते रहो ना तो एक हैबिट हो जाती है, लेकिन मैं कभी निकली नहीं, कभी कुछ की नहीं, तो मेरे लिए आसान नहीं है करना। बट मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम ना करूँ कि घर से ही कुछ इनकम आए, मैं इतना आ जाए कि मैं अपना खर्चा निकाल लूँ, कुछ अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर लूँ। कुछ बोलते मम्मी जिद करते कभी ये दिलाओ वो दिलाओ, तो मैं ये सब चीज़ चाहती हूँ करूँ। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। कुकिंग का काम, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, खाना में एक्सपर्ट हूँ मैं, कि मुझे ना टाइम नहीं लगता, मैं फटफट यूँ किचन में जाती हूँ, झटपट ना कुछ भी मतलब बनना रहता ना, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता, टाइम नहीं लगता है, बस सामान रहना चाहिए। तो मैं खाना बनाने में माहिर हूँ माशाल्लाह से। तो मैं चाहती हूँ ना कि मैं ये काम करूँ, तो इसके लिए भी मैं बहुत जगह कोशिश कर रही हूँ, बोल के रखी हूँ कि कहीं कुछ मिल जाए मुझे, टिफ़िन का काम, घर से मेज़ का काम करना, तो मैं ये कर लूँगी। तो दुआ करना आप सबकी हो जाए। मैं काफ़ी टाइम से इसके लिए लगी हूँ, ऐसा नहीं है। बीच में मैं रोटी का काम भी कर रही थी, अब देखना मेरे ब्लॉग में मैं रोटी बना के ना बहुत सारी 200 रोटी बना करके ना मैं एक ब्लॉग भी बनाई थी इसमें। तो उसमें ना मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, नुकसान ही हो गया मेरा, क्योंकि वो ज़्यादा थे भी नहीं, मुझे फिर बना करके उसे पहुंचाना पड़ता था, गैस मेरा इतना जल रहा, प्लस मेरा मेहनत 3 घंटा, मुझे 200 रोटी में ना 3 घंटा लग रहा था, और फ़ायदा कुछ भी नहीं था। इतना तो 3-3 घंटा अगर गैस चूल्हा जलेगा तो सोचो कितना सिलेंडर कितना लग जाएगा, और एक रोटी पे ना सिर्फ 1 रुपया ही था। तो इसलिए ना मुझे ना कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, मुझे सिर्फ आटा उनका था और भी गिन के 200 रोटी बनाना था। तो वो सब काम में फिर जब बोले अपना नुकसान हो रहा तो फिर क्या मतलब करने का। तो खाना बनाने का कुकिंग काम सोची हूँ मैं, इंशाल्लाह करूँगी, अगर मिल जाएगा तो। कोशिश है, बहुत लोगों को बोल के रखी हूँ, आप सब भी दुआ करना, शायद हो जाए, अल्लाह चाहेंगे तो। खैर नहीं हो रहा तो अल्लाह की मसलियत है। और ये काम मैं 1.5 साल से खोज रही हूँ, पता है, कुकिंग का काम, और ना हो नहीं रहा है। फिर भी मैं, लगता है ख़राब, लेकिन फिर मैं बोलती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ठीक है, इससे बेहतर मिलेगा, अल्लाह ने शायद इससे बेहतर कुछ सोच के रखा होगा, शायद इसीलिए नहीं मिल रहा है। तो मैं ना मायूस नहीं होती, और मैं जब जो चीज़ नहीं होता ना उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो कि शायद अल्लाह ने इससे बेहतर आपके लिए सोचा होगा। अगर ये चीज़ सोच लोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं सोचूं कि नहीं हो रहा है, मैं रोऊं, मैं टेंशन में आऊँ, तो मैं नहीं होती। हाँ, अभी इतना है कि चलो मिल रहा है मेंटेनेंस, तो घर चल जा रहा है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, खाना, इतना जो है ना, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का स्कूल का, ट्यूशन का फीस जो भी है, खाने पीने का जो भी है, तो वो सब हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, इतना काफ़ी है, बाकी इससे ज़िंदगी तो नहीं कटेगी, आगे के लिए तो कुछ सोचना ही पड़ेगा मुझे अपने लिए। और भी खैर उसके फादर अभी है, देते हैं, कभी कुछ कमोबेश होता तो भी वो कर देते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं वो, और करना पड़ेगा, वो उनका ना फ़र्ज़ है, मेरे बच्चों का हक़ है। कई लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि तलाक के बाद भी तो वो खर्चा दे रहा है, मेंटेनेंस आपको दे रहा है, और आपके बच्चों, आप उसी के घर में रह रही, तो आप क्या कर रही हैं? तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ भाई, मैं अपने बच्चों को संभाल रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक हाउसवाइफ़, एक औरत अपने बच्चों को संभाल रही है। बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और 4-4 बच्चों को मैं अपनी ज़िंदगी के 20 साल दी हूँ, शादी करके अपने सास ससुर की खिदमत करी हूँ। आजकल कोई
मतलब 20 दिन भी नहीं रहेगी, लड़कियां नाटक करना चालू कर देती हैं आते साथ। लेकिन मैं अपने फैमिली, जॉइंट फैमिली में सास ससुर के साथ रहना, अपनी फैमिली के साथ मैं कैसे रही हूँ ना, अल्लाह जानता है। कभी मैं अपनी ननद से ना आप सबकी बात कराऊंगी, कभी वो आएंगी ना मेरे घर तो मैं उनसे मिलवाऊंगी, उनसे बात कराऊंगी कि मैं कैसी हूँ और कैसे इतना साल उन लोगों के साथ रही हूँ। और आज भी माशाल्लाह से मेरा रिलेशन इतना अच्छा है मेरी ननद के साथ ना कि सगी बहन, मैं उनको अपनी बड़ी बहन जैसा मानती हूँ। हमारा रिश्ता ख़राब हो तलाक हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे लोग से रिश्ता ख़त्म करूँ। मैं हर इंसान से, जो उनके रिलेटिव है, सबसे मिलती हूँ। सबके यहाँ आना जाना, लेना देना जो भी है, व्यवहार मेरा बहुत अच्छे से मैं रखी हूँ। मैंने चलो उसके साथ मेरा नहीं निभा, चलो जो भी हुआ वो छोड़ दिया इंसान, तो मैं इसका मतलब ये नहीं सारे इंसान से रिश्ता ख़त्म कर लूँ और सबसे मुँह फेर लूँ, ऐसा नहीं है। तो सबको लेके चल रही हूँ मैं। और आज भी मैं बस एक ही कहा है मेरे अंदर कमी कि मैं ना, मतलब जो बोलो कि मैं बेकार हूँ, सिर्फ घर संभालती हूँ, बच्चा संभालती हूँ, हाँ काम नहीं कर रही हूँ, पैसा नहीं कमा रही हूँ। पैसा कमाना ना आज के डेट में ना बहुत ज़रूरी, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई भी हो। पैसा जो कमाता है ना उसी का इज्जत हो जाए। जो औरतें पैसा नहीं कमाती, घर में आप कितना भी अपना 100% दे दोगे ना, तो लेकिन लोग फिर भी आपको ना खराबी बोलेंगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये दुनिया है, ऐसे ही है। और जो पैसा कमाता है उसकी इज्जत होती है। तो इंशाल्लाह मैं भी कमाऊँगी, आप सबका प्यार और दुआ रहेगा ना, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मैं कमाऊँगी पैसा, मेरा टाइम भी आएगा। और जो बोलता है उसको क्या बोल सकते हैं हम, जिसकी जैसी सोच है वैसा इंसान बोलता है, और ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, जो जैसा बोलता है, फिर भी अल्लाह उसको भी अच्छा रखे, मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ। और यहाँ पे ना मैं अपने बेटे के लिए ना दवाई, फ़ीवर आ गया उसको अचानक, तो रात के 10 बज रहे थे, तो मैं भाई को बोल के ना डॉक्टर नहीं मिला तो मेडिकल से मैं दवाई मंगा के फ़ीवर का ना उसे दे रही थी। और टैबलेट खाता नहीं है, उल्टी का हो जाता है, उन लोगों को पार नहीं कर पा, तो मैं ना घोल करके उसको पिला रही थी। हालांकि लोग 10 साल के हो गए, लेकिन हरकतें ना इन लोग की ना छोटे बच्चों के जैसी है बहुत। मतलब ना लोग करते भी, मम्मी के ऊपर बच्चे लाड ज़्यादा करते हैं ना, पापा से तो दूर रहते हैं, पापा के पास तो उतना जाना आना है नहीं इन लोग का, बहुत कम। तो मुझसे भी, और बच्चे को वो प्यार करते हैं। हाँ, किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि अपने उसके पापा बच्चों को प्यार करते कि नहीं करते, तो प्यार का तो पता नहीं। हाँ, खर्चा देते हैं बच्चों का जो भी है, अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटे हैं, वो मेंटेनेंस दे रहे हैं, यही उनकी मोहब्बत है। वो दो चीज़ नहीं दे सकते। एक इंसान होता है ना, मोहब्बत भी देता है और पैसा भी देता है, वो पैसा दे रहे हैं ना तो मोहब्बत नहीं देते हैं, उनका एक अलग नियम है। तो बस यहाँ पे मैं ना, नमाज का टाइम हो गया था, ईशा की नमाज़, बच्चों को खिला पिला के सुला के फिर मैं ईशा की नमाज़ अदा करती हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपना अच्छा लगा जल्दी से लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।